हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, रासायनिक आबंधन के बारे में अपन चर्चा करें तो इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही थी किसके बारे में, तो वो था अपना संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, संकरण के अंदर अपन विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, कक्षकीय संरचनाएं बनाना सीख रहे हैं अभी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस यौगिक के अंदर संकरण कैसे निकाला जाता है। अभी केवल आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से अपन संरचना बनाते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपन सीखेंगे कि संकरण कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक के अंदर संकरण क्या होता है, किस प्रकार से संकरण निकालते हैं और किस प्रकार से संरचना बनाते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी केवल ध्यान से आप लोग संरचना बनाने पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखो, अगली संरचना की अपन बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं और वो है अपना एथिलीन, ठीक है। एथिलीन होता है, या फिर आप लोग जो है इसको बोलते हैं एथीन, ठीक है। और फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इसकी कक्षकीय संरचना आपको बनानी है। तो वही बात, सबसे पहले कितने कार्बन है केंद्रीय कार्बन, यहाँ पर 2 केंद्रीय परमाणु हैं कार्बन। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कार्बन को अपन लिख देते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट पहले ही बता देता हूँ कि इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2। तो ये मैंने आपको जब पहले ही बता दिया है तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि भाई जब sp2 संकरण है तो इस कार्बन के पास भी 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे और इसके पास भी कितने होंगे? 3 संकरित कक्षक होंगे, क्योंकि sp2 में देखो 1 s और 2 p भाग ले रहे हैं। तो टोटल मिला के कितने हुए? 3 हुए। मतलब इसके पास भी 3 sp2 संकरित कक्षक और इसके पास भी कितने होंगे? 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। तो बना देते हैं भाई तीनों को। ये लो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक बना दिए। वैसे ही इस कार्बन के पास भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा वाला जो होगा वो इस कार्बन के एक sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन कर लेगा और क्या बनाएगा? सिग्मा बंध का निर्माण करेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये सब sp2 संकरित कक्षक हैं भाई, इस तरह से, ठीक है भाई। तो 3 sp2 संकरित कक्षक बनाए थे, जिसमें से एक sp2 संकरित कक्षक तो दोनों का अतिव्यापन करके क्या बना लेगा? सिग्मा बंध बना लेगा। अब इधर भी बचे 2 sp2 संकरित कक्षक, इधर भी बचे 2 sp2 संकरित कक्षक, और आपको पता है कि ये चारों किससे अतिव्यापन करेंगे? अब हाइड्रोजन के 1s से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास 4 हैं। तो हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे? ये सिग्मा बंध बना देंगे भाई। तो ये लो, हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध यहाँ पर बन गया। इधर भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बन गया। इधर भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बन गया, और इधर भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बन गया भाई, ठीक है। इस प्रकार से आगे बात समझ में। अब सुनो, संरचना इसकी बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ये लो, कार्बन अपन ने जोड़ दिए। अब बीच में एक सिग्मा बन रहा है तो एक बना दिया। इधर 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया भाई। अब देखो, अब आप लोग यहाँ पर एक बात देखो कि यदि मैं इसमें कार्बन के अष्टक की बात करूँ तो कार्बन के पास तो देखो कितने परमाणु हो रहे हैं? 2 तो ये हो रहे इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे, कितने हो गए? 4, और 2 ये रहे, यानी अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं इसके पास, है ना भाई। इस एक कार्बन के पास कितने हो पा रहे हैं? 6। इसके पास भी कितने हो पा रहे हैं? वही 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं साझे में, परंतु अपनों को तो कितना चाहिए? 8। मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा भी और होगा, तभी तो 8 बनेंगे। इसकी संरचना अपन ने पहले भी बना के देखी थी, लुईस बिंदु संरचना। तो आप लोगों ने वहां पर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बनाया था, ठीक है। अब सुनो कि यहाँ तो एकल ही बंध बन रहा है, अब द्विबंध कैसे बनाए? तो भाई मैंने आपको बताया था ना कि द्विबंध में एक तो सिग्मा होता है और एक पाई होता है,
बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखो सिग्मा तो अपन बना चुके हैं यहाँ पर, है ना। अब एक और बंद बनाना पड़ेगा, कौन सा, पाई। तो ये पाई बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखो। तो देखो पाई इस प्रकार से बनाते हैं अपन कि यहाँ पर इस प्रकार से अपन दो असंगृहीत कक्षक लगाते हैं। इस प्रकार से देखो, एक असंगृहीत कक्षक इसके पास, एक असंगृहीत कक्षक इसके पास, इस प्रकार से दो असंगृहीत कक्षक अपन यहाँ पर लगा देते हैं, ऊपर नीचे दो पालियों के रूप में लगा दिया। अब क्या करना है आपको, कुछ खास बात नहीं है, ऊपर वाली पाली का ऊपर वाली पाली से अतिव्यापन कराओ, नीचे वाली पाली का नीचे वाले से अतिव्यापन कराओ, और ये क्या बन गया, पाई बंद बन गया। ठीक है भाई। तो देखो ये होगी आपकी एथाइन की संरचना या एथीन की संरचना या एथिलीन की संरचना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कक्ष की संरचना बनाएंगे। कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से बनाना, तो इस प्रकार से बनाकर आप लोगों को बतानी है, आ जाएगी ये बात समझ में। ठीक है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, और वो होता है आपका एथाइन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। और ध्यान रखें एसिटिलीन जो होता है फॉर्मूला होता है C2H2। फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं इसके बारे में कि इसके अंदर संकरण कौन सा होगा, तो इसके अंदर संकरण होगा sp संकरण। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है। अब देखो संरचना बनाते हैं, तरीका क्या है, ध्यान से देखो। वही दो कार्बन अपन ने लिए यहाँ पर। ठीक है, दो कार्बन थे, दोनों कार्बन अपन ने ले लिए केंद्रीय परमाणु। संकरण कौन सा है, sp है। तो भाई एक s और एक p ने भाग लिया, तो बनेंगे भी कितने, दो बनेंगे, है ना। तो दो sp संकरित कक्षक बनेंगे, यानी इस कार्बन के पास भी दो होंगे, इस कार्बन के पास भी कितने होंगे, दो होंगे। तो लगा दो भाई, ये लो एक और एक, दो sp संकरित कक्षक तो इसके हो गए, ये भी sp और ये भी sp। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन के पास भी कितनी होंगे, दो होंगे। तो ये लो भाई एक sp ये हो गया, और दूसरा sp इसके साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेगा, ये लो। ठीक है। तो इसके पास भी दो sp संकरित कक्षक, इसके पास भी दो sp संकरित कक्षक, एक एक sp संकरित कक्षक फ्री है, और एक एक ने अतिव्यापन करके क्या बना लिया, सिग्मा बंध बना लिया है। यहाँ तक की बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेम ही चीज करते जा रहे हैं अपन लास्ट तक। ठीक है। अब देखो बचा कौन, एक एक sp संकरित कक्षक बचा, तो इससे कौन अतिव्यापन करेगा, हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करेगा। तो भाई हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके इधर क्या बना लेगा, सिग्मा बंध बना लेगा, और इधर भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करके क्या बना लेगा, सिग्मा बंध यहाँ पर बना लेगा भाई, ये लो। तो क्या बन गया यहाँ पर, इधर भी सिग्मा बंध बन गया, उधर भी सिग्मा बंध बन गया। ठीक है। परंतु चर्चा करें अब इसकी संरचना के बारे में, तो देखो भाई C और H, देखो यहाँ पर एक सिग्मा बंध बन रहा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बंध बन रहा है, और यहाँ पर भी एक बन रहा है ना। अब देखो कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन जो होता है, इस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, देखो दो और दो, चार ही पूरे हो रहे हैं। अभी तो कितने हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में पूरे हो रहे हैं। देखो इसके बाह्यतम कोश में भी दो तो ये रहे, दो ये रहे, टोटल 4 हो गए। इसके बाह्यतम कोश में भी दो ये रहे, दो रहे, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। परंतु अपन को तो कितना चाहिए, 8 करवाना ना भाई। तो 8 करवाने के लिए क्या करेंगे, वही आप लोग जानते हैं ना, 2 बंद यहाँ पर और बना देंगे। तो 2 बंदों में 4 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। हो गया कंप्लीट। अब देखो बनने कितने बंद चाहिए थे, 3, पर अभी क्या बन रहे हैं, 1 बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि त्रिबंध के अंदर एक तो सिग्मा होता है और 2 पाई बंद होते हैं। एक तो सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। ये बात आप लोगों को बताया था मैंने। तो देखो भाई सिग्मा तो आपने बना दिया इधर, अब पाई कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार से बनाते हैं, है ना, ये 2-2 पालियां ऊपर नीचे लगा के। तो देखो भाई अब 2 पाई बनानी है, तो देखो एक कार्बन पर 1 पाई बनाने के लिए 2 पालियां लगाई थी, तो 2 पाई बनाने के लिए कितनी पालियां लगाएंगे, 4। तो ये लो भाई 1 2 1 2, 4 इस पर लग जाएगी और 4 इस पर लग जाएगी, 1 2 3 और 4। ये असंगठित कक्षक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लगा दी। अब क्या करना है, अतिव्यापन, तो करवा दो अतिव्यापन भाई। देखो इस प्रकार से इस वाली पाली का अतिव्यापन करेंगे इसके साथ में, ठीक है, और इस वाली पाली का अतिव्यापन करेंगे इसके साथ में। तो 1 पाई तो ये बन गया, 1 पाई ये बन गया।
इसी प्रकार से इस वाली का अतिव्यापन कराएंगे इसके साथ में और इस वाली का अतिव्यापन कराएंगे इसके साथ में, तो ये बन गया भाई 2 पाई बंदी यहाँ पर, और ये इसकी संरचना बन गई। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कौन है, ये जो पालियाँ आप लोगों ने लगाई ना एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये असंकरित कक्षक है भाई, असंकरित कक्षक है ये, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से अपन संरचना बना सकते हैं किसकी, एथीन और एथाइन की संरचना। 2 संरचनाएं आपको बनानी आनी चाहिए, डायरेक्ट कभी पूछ ली जाती है किस प्रकार से बनाते हैं, तो आप लोगों को ये बनाना दोनों आनी चाहिए, ठीक है भाई, आ जाएगी बात समझ में। अब चर्चा करते हैं अपन आगे की तरफ, और अगला संकरण अपन लेते हैं। अगला संकरण कौन सा लेंगे अपन, तो अगला चौथे प्रकार का संकरण होता है sp3d संकरण, ठीक है भाई। तो उसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो sp3d संकरण क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। यहाँ पर चौथे प्रकार का संकरण है sp3d संकरण। अब देखो भाई sp3d संकरण में होगा क्या, तो इसमें एक s 3 p और एक d कक्षक आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब टोटल मिला के कितने कक्षक मिले, तो एक s मिला, 3 p मिले, 2 d मिले, तो एक s 3 p 2 d से कितने हो गए टोटल 5, एक बेटा, एक s 3 p और एक d से कितने हो गए 5 कक्षक हो गए। तो बनेंगे भी कितने नए वाले, 5 नए sp3d संकरित कक्षक यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। तो बस वही चीज आप लोगों को यहाँ पर बनानी है, ठीक है। चलो, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर, एक तो कौन सा मिलेगा s कक्षक, एक मिलेगा 3 मिलेंगे कौन p, तो ये लो भाई, पहला p px प्लस दूसरा p py, तीसरा p pz, ये लो 3 p हो गए, और एक d लेंगे। अब d में आप लोग जो लेते हैं यहाँ पर कक्षक, वो लेते हैं dz स्क्वायर। कौन सा लेते हैं, dz स्क्वायर लेते हैं, जिसकी संरचना मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बनाई थी, है ना। तो कुल कितने हो गए, 5 कक्षक हो गए हैं। तो यहाँ पर बनने वाले नए कक्षक भी कितने होंगे, 5 कक्षक होंगे। अब वो 5 कक्षक व्यवस्थित कैसे होंगे, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये देखो, ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस प्रकार से। तो इस तरह से ये 5 कक्षक व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये भी है sp3d, ये भी है sp3d, ये भी है sp3d, ये भी है sp3d, और ये भी है sp3d। तो ये 5 कक्षक यहाँ पर इस प्रकार से बनते हैं भाई, और ध्यान से आप लोग इन 5 कक्षकों को इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो भाई, ये 5 कक्षक तो बन गए, परंतु अब अपन को क्या बताना होगा, इनके मध्य कोण बताना होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो नीचे वाले हैं ना 1, 2 और 3, इन 3 कक्षकों के मध्य बंद कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री, यानी कि 1, 2 और 3, इन तीनों के मध्य बंद कोण कितना होगा, 120 डिग्री। और जो ऊपर नीचे है ना, इनका इसके साथ में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इसमें 3 बंद कोण जो होते हैं ना, 3 बंद कोण जो होते हैं वो तो होते हैं कितने के, 120 डिग्री के, और 2 बंद कोण होते हैं कितने के, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ज्यामिति पूछ ली जाए तो भाई ज्यामिति जो होती है ना यहाँ पर, वो देखो 3 से त्रिकोण बनेगा और ऊपर 2 पिरामिड हैं, तो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। 2 पिरामिड बनते हैं ना, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अपन लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि इसमें एक s, 3 p, और 3 p में कौन लिखेंगे, px, py, pz,
तथा एक डी कक्षक मतलब dz स्क्वायर परस्पर मिश्रित होकर 5 नए sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं। sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं जो संकरित कक्षक बनाते हैं जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें तीन बंध कोण (120 डिग्री तथा दो बंध कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है, sp3d संकरण के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे कि सर इसका उदाहरण क्या होगा। तो भाई इसका उदाहरण अपन यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल है PCl5 अणु। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5 अणु। अब ये जो PCl5 अणु है, इस PCl5 अणु की संरचना कैसी होगी, तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि संकरण कौन सा है इसके अंदर, sp3d संकरण है। मतलब केंद्रीय परमाणु फास्फोरस के पास कितने sp3d संकरित कक्षक होंगे, 5 sp3d संकरित कक्षक होंगे। तो वो बना देते हैं अपन यहाँ पर। देखो ये फास्फोरस है, इसके पास कितने संकरित कक्षक होंगे, 5 होंगे। तो ये दो तो ऊपर हो गए, एक सामने हो गया और दो इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने संकरित कक्षक हैं, 5 sp3d संकरित कक्षक हैं भाई। ये लो, छोटी छोटी पालियाँ भी बना देते हैं इसकी, ये लो। तो ये क्या हो गया, sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये भी sp3d, यानी टोटल 5 sp3d संकरित कक्षक इसके पास हैं। ठीक है, अब इससे अतिव्यापन कौन करेगा, क्लोरीन। और आप लोगों को पता है क्लोरीन p ब्लॉक का तत्व है। p ब्लॉक का तत्व होने का मतलब क्या हुआ कि इसका तो p कक्षक अतिव्यापन करेगा, और p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। ठीक है भाई, तो इस क्लोरीन का यहाँ पर जो अतिव्यापन करता है वो 3pz कक्षक अतिव्यापन करता है इसके साथ में क्लोरीन का, और क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। तो देखो भाई, इन सभी के साथ 5 क्लोरीन है ना, तो पांचों के पांचों क्लोरीन एक साथ क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे भाई, ये लो, ये भी आपका 3pz कक्षक है क्लोरीन का, ये भी अतिव्यापन करके क्या बनाया है, सिग्मा बंध बना लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे, 3pz कक्षक अतिव्यापन करके बनाएंगे सिग्मा बंध। ये क्लोरीन का है, यहाँ पर भी क्लोरीन जो होता है उसका 3pz कक्षक अतिव्यापन करके बनाएंगे सिग्मा बंध। और यहाँ पर भी क्लोरीन का, ठीक है थोड़ा छोटा बन गया है ये, इसको सही से बना देते हैं अपन। तो क्लोरीन का 3pz कक्षक अतिव्यापन करके बनाएगा कौन सा, सिग्मा बंध, इस प्रकार से, इस तरह से।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार की ज्यामिति यहाँ पर बनती है। अभी मैं इसको स्पष्ट ज्यामिति आपके सामने बना देता हूँ। तो देखो इसमें एक क्लोरीन सामने है, दो क्लोरीन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर यदि आकृति आप लोग देखेंगे तो मैं आकृति बनाकर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये इसके साथ मिलाया, ये इसके साथ मिलाया और ये इसके साथ मिलाया, तो देखो भाई ये तो बन रहा है त्रिकोण और उसके ऊपर नीचे क्या लगे हुए हैं, दो पिरामिड लगे हुए हैं। यानी ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी भी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। और यहाँ पर बंद कोण की बात करूँ तो देखो भाई ये बंद कोण क्या है, 120 का है और ये बंद कोण इसके साथ कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस PCl5 की संरचना बना सकते हैं। तो ये था अपना sp3d संकरण जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और संकरण अपने पास बचता है sp3d2 संकरण, तो उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको वापस यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें आप लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।